जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं 12वीं पास के लिए एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी लेके आया हूं जहां पे आप एक काफी बड़े ऑफिसर बनते हो। और सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर 18 साल से कम एज वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहां तक कि फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं। फीमेल की तो कोई फीस भी नहीं है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे आप इतने बड़े ऑफिसर बनते हो कि आपको हर चीज की सुविधा मिलती है, चाहे वो फ्री कैंटीन हो, चाहे फ्लाइट के टिकट्स हो, यहाँ तक कि सरकारी घर और आपको सरकारी गाड़ी तक की सुविधा दी जाती है। तो इस गवर्नमेंट जॉब की A to Z सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। कैसे यहाँ पे आपको अप्लाई करना होता है, कैसे आपका सिलेक्शन होता है, आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, सब कुछ मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा। तो इस बात पे वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है ताकि मैं यूं ही मोटिवेट रहूं और ऐसी वैकेंसी लाता रहूं। साथ ही में अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो आपको मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरे वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम सेहेड चैनल पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना एग्जाम सेहेड तो भी आपको दिख जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो। तो जैसे मर्जी करना, बस कर लेना ताकि कोई वैकेंसी आपसे मिस ना हो। और बाकी चले बात करते हैं आज की भर्ती की। शुरुआत करते हैं इस वैकेंसी का नाम जानने से। तो देखो, ये वैकेंसी निकाली है यूपीएससी विभाग ने, नाम आपने सुना ही होगा। और वैकेंसी का नाम है एनडीए, ठीक है ना। एनडीए की फुल फॉर्म क्या होती है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, और गूगल से नहीं देखना है, खुद से बताना है, ठीक है। तो ये आपकी वैकेंसी का नाम है। बाकी शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डेट से। तो देखो, आवेदन की जो शुरुआत है वो यहाँ पे 20 मई से हो चुकी है एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट है 9 जून। कैसे करना होता है अप्लाई वो मैं आपको सिखाऊंगा ही। इसके अलावा बात करें टोटल पोस्टों की, तो यहाँ पे 394 आपकी टोटल सीट्स रहने वाली है। एंड बात करें एग्जाम डेट की, एग्जाम की डेट भी यहाँ पे बता दी है, 13 सितंबर 2026 को ही आपका एग्जाम यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। क्या सिलेबस रहेगा, किन बुक से तैयारी कर सकते हो, वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो इसे आप ध्यान से देखना वरना आप कंफ्यूज हो सकते हो। देखो, यहाँ पे अगर आप आर्मी विंग में जाना चाहते हो तो ये जरूरी है कि आप 12वीं पास हो। 12वीं फिर आपने चाहे साइंस से करी हो, कॉमर्स से करी हो या आर्ट्स से करी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप तीनों ही यहाँ पे आर्मी विंग में जा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप नेवल या फिर एयरफोर्स विंग में जाना चाहते हो तो ये जरूरी है कि 12वीं आपने साइंस से करी हो। कॉमर्स और आर्ट्स वाले यहाँ पे नेवल और एयरफोर्स विंग में नहीं जा सकते। साइंस में भी ये जरूरी है कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ा होना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, मैथ की बजाय बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो ऐसा यहाँ पे नहीं चलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आपने पढ़ा होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे नेवल और एयरफोर्स विंग में जा पाओगे, ठीक है। और बाकी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे डायरेक्ट आप ऑफिसर नहीं बनते हो। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आपको पूरे 4 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। 3 साल आपकी नॉर्मल ट्रेनिंग होती है और 1 साल स्पेशल ट्रेनिंग। तो 4 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है। हालांकि उस दौरान भी आपको ना रहने की दिक्कत होती है, ना खाने पीने की, सब कुछ यहाँ पे आपको एनडीए ही प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे आपको स्टीपेंड भी दिया जाता है। आप देख सकते हो ट्रेनिंग के दौरान आपका जो स्टीपेंड है वो यहाँ पे 56 के प्लस रहने वाला है, ठीक है ना। तो स्टीपेंड ही इतना अच्छा है। इसके अलावा जब आप यहाँ पे ऑफिसर बन जाते हो, मोस्टली स्टार्टिंग में जो आपको पोस्ट मिलती है वो मिलती है लेफ्टिनेंट ऑफिसर की। जब आप यहाँ पे 4 साल के बाद ऑफिसर बनते हो तो आपका जो पे रहता है वो रहता है एज पर लेवल 10। और लेवल 10 बहुत ही अच्छा होता है, जल्दी आपको इतना देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो लेवल 10 में आपका जो स्टार्टिंग पे रहेगा वो यहाँ पे 1 लाख तक रह सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे की कोई कमी नहीं है, बस आप मेहनत अच्छे से करना। बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। और आप ध्यान देना क्योंकि ये कैटेगरी वाइज है। यहाँ पे अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो और आप मेल हो तो आपकी फी रहने वाली है 100। वहीं पे SC ST और सभी फीमेल आप लोगों की यहाँ पे कोई फी नहीं है,
ठीक है ना। फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो फी यहाँ पे नहीं लगेगी, और बाकी आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हो क्योंकि ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। ठीक है, आप भारत के किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम सेंटर भी यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया ही रहते हैं, जो कि आपको मिलते हैं आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, तो सेंटर की भी दिक्कत आपको नहीं होती। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो यहाँ पे सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आपको ऑफलाइन एग्जाम देना होता है, जो कि आपका एमसीक्यू टाइप का होता है, और ये जो एग्जाम है ये होता है ओएमआर शीट पे, ना कि कंप्यूटर पर। ठीक है, यहाँ पे 300 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे मैथ के पूछे जाते हैं, और जो टाइम आपको मिलता है वो मिलता है 2.5 घंटे का। इसके अलावा जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट मिक्स होते हैं, और इसमें आपसे 600 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके लिए भी जो आपको टाइम मिलता है वो मिलता है 2.5 घंटे का। ठीक है, जब आप इसे क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद होता है आपका एसएसबी इंटरव्यू। आपको पता होगा एसएसबी इंटरव्यू कम से कम 5 दिन तो चलता ही है। ठीक है, तो एसएसबी इंटरव्यू भी आपका 900 मार्क्स का होता है, और उसमें भी आप कितना स्कोर करते हो वो भी काफी मैटर करता है, क्योंकि आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो एग्जाम के मार्क्स साथ ही साथ एसएसबी इंटरव्यू की परफॉर्मेंस दोनों के बेस पे बनाया जाता है। तो उसी के बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है और आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो हर जगह आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। बाकी सिलेबस की बात करें तो डिटेल में सिलेबस आपको दिया हुआ है नोटिफिकेशन के पेज नंबर 18 से लेके पेज नंबर 26 तक। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसका नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा। आप नोटिफिकेशन का पेज नंबर 18 से लेकर 26 तक पढ़ लेना, आपको डिटेल में सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, टॉपिक के नाम तक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी बुक्स की बात कर लेते हैं। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, बुक्स मैंने आपको दे दी है जिससे कि आप तैयारी कर पाओ। ठीक है ना, सारी बुकें आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर, तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पे एग्जैक्ट एज नहीं बताई है, इन्होंने डेट ऑफ बर्थ बताया है, और आपको भी उसी के अकॉर्डिंग चेक करना है। आपको ये देखना है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी 2008 से लेके 1 जनवरी 2011 के बीच में आती है या नहीं। अगर इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे किसी को भी रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। नो एज रिलैक्सेशन, आप किसी भी कैटेगरी से हो फर्क नहीं पड़ता, रिलैक्सेशन किसी को नहीं मिलेगा। क्लियर, अब कैसे इस वैकेंसी में अप्लाई करना होता है, कैसे आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा, चलिए ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप गूगल ओपन करना, एंड यहाँ पे आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे ही आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको ये वेबसाइट दिखेगी रोजगार टाइम, एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम रोजगार टाइम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। देखो, मैं आपको बता दूं, इस वेबसाइट पर आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी की जानकारी दी जाती है। आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है सारी की सारी आपको दिख जाएगी। आपको किसी पे भी डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखना चाहते हो तो यहाँ पे 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर एक क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसी है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो उस पर आप क्लिक कर देना, सिंपल। और यहाँ पे आपको एक सर्च बार दिख रहा होगा, इस सर्च बार पे क्लिक करो और किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो जिससे आप ढूंढना चाहते हो और सर्च कर दो, वो फिर वैकेंसी आपको दिख जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी वाली वैकेंसी UPSC NDA नाम है ना। तो अगर आप UPSC NDA लिख के सर्च कर दो तो अभी वाली वैकेंसी आपको दिख जाएगी। इसी तरीके से आप कोई भी वैकेंसी ढूंढ सकते हो। और वैसे NDA के लिए आपको सर्च करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आना, आपको डायरेक्ट UPSC NDA की वैकेंसी दिख जाएगी, साथ ही साथ बाकी की लेटेस्ट वैकेंसी भी। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम UPSC की वैकेंसी पर आ चुके हैं और इसी के बारे में मैंने आपको बताया है। इस वैकेंसी का पूरा नाम है UPSC NDA 2 रिक्रूटमेंट 2026। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है, पहले अच्छे से पढ़ना है, पूरी जानकारी लेनी है, उसके बाद अप्लाई करना है। साथ ही में अगर आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों से नहीं जुड़े तो जुड़ जाना, क्योंकि सभी वैकेंसी की जानकारी आपको यहाँ पर भी दी जाती है। तो अगर आप जुड़ जाओगे तो कोई वैकेंसी मिस नहीं होगी। और जुड़ना बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हो। और बाकी देखो, इस पेज को अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपको सारी जानकारी मिलेगी एंड और ज़्यादा डिटेल में। इसलिए कहता हूँ पहले अच्छे से पढ़ो, एकदम कंफर्म हो जाओ कि मुझे अप्लाई करना है या नहीं करना, और उसके बाद ही अप्लाई करो। कैसे करना होता है अप्लाई,
वो भी इसी के अंदर आपको बताया होता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बताइए, इसी के जस्ट नीचे आपको मिलता है हाउ टू अप्लाई, जहाँ पे आपको बताया होता है कि आपको कैसे अप्लाई करना है। वैसे मैं आपको समझा भी दूंगा। साथ ही साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक का सेक्शन आपको मिलता है, जहाँ पे सारे लिंक आपको मिल जाते हैं, चाहे वो अप्लाई का लिंक हो, चाहे नोटिफिकेशन हो, चाहे ऑफिशियल वेबसाइट, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अगर आपको इसका नोटिफिकेशन पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, और अप्लाई करना है तो इस पे क्लिक कर दो। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेप्स आपको बताई हैं। सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना होता है, उसके बाद यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, देन आप यहाँ पे फॉर्म फिल करते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन से रिलेटेड काम करते हो। तो स्टेप बाय स्टेप आप चलोगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, और बाकी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। और बाकी देखो यहाँ पे एग्जाम सेंटर की कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर आपको आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिलते हैं, जो कि आप फॉर्म भरते टाइम दे पाते हो, ठीक है ना। तो अच्छे से देना, सोच समझ के। और बाकी इसी पेज में जब आप थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको और भी काफ़ी सारी वैकेंसी दिखेगी। ये सब भी आपकी एकदम लेटेस्ट वैकेंसी है, तो आप इनके बारे में भी पढ़ना, और जो आपको पसंद आए, अच्छी लगे, आप उसमें अप्लाई भी कर सकते हो। यहाँ पे सभी लेटेस्ट वैकेंसी है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह शेयर करो, क्योंकि काफ़ी बच्चों का सपना होता है कम उम्र में बड़े ऑफिसर बनने का। तो ये काफ़ी बेहतरीन मौका है। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।